सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बजट 2025-26 आ चुका है और हम लोगों ने एक क्लास भी किया था। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इस बजट में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और ऐसे भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रेंड इन डेफिसिट पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में मैंने आपको समझाया था। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बजट से जोड़ा था और मैंने बताया था कि इस साल बजट में कितना फिस्कल डेफिसिट का बजट एस्टिमेट हमारा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का बजट एस्टिमेट क्या है। तो वैसे करके हम लोग जो चारों डेफिसिट है उसका हम लोग बजट एस्टिमेट देखे थे और मैंने आपको बताया था ये परसेंटेज आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, अब उसी में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं वो इनकम टैक्स। आपको पता है कि इनकम टैक्स में कुछ बदलाव किया गया, कुछ नहीं बहुत कुछ बदलाव किया गया और उस बहुत कुछ बदलाव जो किया गया उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि बजट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके आपको आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको वो पूरे अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, उसका फैक्ट भी आपको पता चल जाए। ठीक है, जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अब 12 लाख के इनकम तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। तो सरकार ने बोला है कि अब मिडिल क्लास को क्या होगा, इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, उनका सेविंग बचेगा, उनका सेविंग होगा, उनके पास बचत होगा, बचत होने से वो क्या कर पाएंगे, मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर वो है ना कुछ कर पाएंगे, कुछ सामान खरीद सकते हैं या सेविंग करके रख सकते हैं, मतलब वो जो भी चाहे उस पैसा का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सरकार ने बोला है कि इससे क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगा और आगे बूस्ट होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। जैसे सेविंग बढ़ेगा आपका तो डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, है ना, तो फिर ग्रोथ करेगा इकोनॉमी। ठीक है, तो खैर, तो आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप ये चीज़ समझिएगा कि इनकम टैक्स में जो 12 लाख तक छूट दिया गया, इसके अलावा टैक्स रिजीम जो है, मतलब टैक्स स्लैब जो है ना, उसमें भी कुछ चेंज किया गया। इसलिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे तीन तरह का स्लैब देख रहे हैं, जहां पे मैंने एक लिखा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम, यहां पे मैंने लिखा है न्यू टैक्स रिजीम और यहां पे मैंने लिखा है न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें से बजट 2024-25 का यहां पे मैंने लिखा है। और इस वर्ष का जो बजट है, बजट 2025-26, ये बजट जो है 2025-26 ये है ना, तो यहां पे मैंने 3 क्यों लिखा है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टैक्स रिजीम क्या होता है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि इस बार का जो बजट है इसमें बोला गया कि 0 से 4 लाख, है ना, 4 लाख तक आपका जो कमाई है उसमें निल, उसमें एक भी रुपया आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख तक है तो 5% टैक्स लगेगा, 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स लगेगा। कितना? 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख से ज्यादा और 16 लाख तक है तो आपको 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख से ज्यादा 20 लाख तक है तो 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख से ज्यादा 24 लाख तक है तो 25% टैक्स लगेगा और अबव 24 लाख, 24 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि सर अभी आप बोले, ये हमने न्यूज में सुना, हम अपने वित्त मंत्री को भी सुन रहे थे, निर्मला सीतारमण, उनको भी सुना कि वो कह रही थी कि 12 लाख के इनकम पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो जनरल इनकम है ना, उसमें कैपिटल गेन को नहीं रखा गया, तो जनरल इनकम जो है उनको क्या, 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जब 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो आप तो बोले कि 4 लाख से जिसका इनकम ज्यादा उसको 5% टैक्स लगेगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी आप बोले कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फिर 4 लाख से ज्यादा तो 5% देना पड़ेगा। ये क्या, ये सारा माजरा क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत आसानी से आपको ये सब चीज़, ये पेचीदा चीज़ है, इकोनॉमी का पार्ट है, पेचीदा चीज़ है। टैक्स सिस्टम ऐसे ही बहुत लोगों को पेचीदा लगता है, लेकिन बहुत सरल भाषा में आपको इसको समझाता हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि हम लोग बात करें इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स के लिए जो एक्ट बना है, जो एक्ट से अभी इनकम टैक्स चलता है, उस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या नाम है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जो स्लैब आप देख रहे हैं वो इनकम टैक्स का एक धारा है, धारा 87A, सेक्शन नंबर 87A। 87A में बताया जाता है, जैसे ये जो न्यू टैक्स रिजीम को डाला जाएगा वो किस में डाला जाएगा, 87A में डाला जाएगा। किस में डाला जाएगा? 87A में डाला जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा इनकम टैक्स मैंने आपको बताया किस एक्ट से चलता है, काम करता है। जो भी बदलाव करेंगे उसी एक्ट में हम लोग बदलाव करेंगे। साथ ही साथ इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है ना, आयकर इसको हिंदी में बोलते हैं। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है ना, क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है ना। मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया और मुझसे ही क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। मतलब भार भी मेरे ऊपर पड़ रहा है ना, भार भी मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरे ऊपर ही लगाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनकम टैक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम सॉरी डायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स है ना, प्रत्यक्ष। और एक टैक्स ऐसा होता है कि लिया वसूला किसी और से जा रहा है लेकिन भार किसी और पे पड़ रहा है। मतलब लिया एक्स से जा रहा है और भार वाई पे पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, कि फैक्ट्री से कोई सामान बना और जैसे बना तो वहां पे फैक्ट्री का मालिक जो था वो टैक्स पे कर दिया, तो वसूला गया किससे, फैक्ट्री का मालिक से। लेकिन अंततः भार किस पे पड़ता है, कंज्यूमर पे। जब हम और आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं उसमें लिखा रहता है एमआरपी के साथ कि इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सभी टैक्स में इंक्लूड है, तो अंततः टैक्स पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर ही कर रहा है ना। जबकि टैक्स पे हो चुका है, टैक्स पे पहले हो चुका है, फैक्ट्री का मालिक कर चुका है, लेकिन अंततः भार किस पे पड़ रहा है, हमारे पे पड़ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स है ना। इनडायरेक्ट रूप से टैक्स हम ही दे रहा वो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दे कौन रहा है, कंज्यूमर दे रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तो ये इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। दूसरा चीज इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इसको क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। कभी एग्जाम में आए कि प्रोग्रेसिव टैक्स किसको बोला जाता है, तो इनकम टैक्स को। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे जैसा आपका आय बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसा आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे ही टैक्स भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इनकम टैक्स किसका एग्जांपल है, प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल है। क्लियर है चीज है ना। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो 12 लाख का माजरा ये क्या है। तो मैंने आपको बताया कि 12 लाख तक जिसका इनकम है उसको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिसका इनकम 12,75,000 है। कितना है, 12,75,000 है, 75,000, 12,75,000 है, उनको 12,75,000 तक भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये भेदभाव क्यों, क्या भेदभाव है, समझते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैंने पिछले साल भी जब बजट में पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है, जो वेतन जिनको मिलता है उन लोगों के लिए होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पिछले बजट में मैंने आपको बताया था कि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। इस वर्ष 75,000 ही रखा गया, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव हुआ तो नहीं हुआ। इस वर्ष कितना है, इस बजट में 75,000 है। तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन के लिए होता है, जो वेतन उठाते हैं उनके लिए होता है। उनके लिए क्या होता है कि 75,000 आपको इनकम टैक्स में एक तरह से क्या दिया जाएगा, राहत दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए, याद रखिएगा। तो यदि कोई सैलरीड पर्सन जो है उनका इनकम 12,75,000 है ना, कितना, 12,75,000 सालाना एनुअल का बात करें हम लोग, तो 12,75,000 अगर इनकम है किनका, कोई सैलरीड पर्सन है, तो उनको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यही इनकम अगर कोई बिजनेसमैन का है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये जो छूट है सैलरीड पर्सन के लिए 12,75,000 तक का छूट है, और जो नॉन सैलरीड पर्सन है जिनके पास सैलरी नहीं आता है, वो बिजनेस करते हैं या कुछ और है ना, तो उनका 12 लाख, उनका कितना होगा, 12 लाख, ठीक है। तो वो 12 लाख तक छूट है इसमें, ठीक है। क्लियर है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक तो ये चीज। अब देखिए क्या है, ये स्लैब में आपको समझा देता हूं। देखिए दरअसल हुआ क्या था चेंजिंग, 2024-25 में एक नया टैक्स रिजीम बना था जिसमें बताया गया था कि जो भी टैक्सेबल इनकम जिसका इनकम टैक्स के दायरे में आएगा, जो टैक्सेबल इनकम होगा, अगर मान लीजिए किसी का इनकम, जैसे अभी का एग्जांपल लें कि 13 लाख है, अगर किसी का इनकम 13 लाख है, कितना है, 13 लाख है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब जो उसको टैक्स देना पड़ेगा उसके लिए नया टैक्स रिजीम जो है, नया स्लैब ये बताया गया। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि ये स्लैब क्या है, कि इस बार 12 लाख कर दिया, पहले 7 लाख था, यानी पिछले वर्ष आपने सुना होगा 7 लाख, यानी मैंने पढ़ाया भी था आपको, 7 लाख तक के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब 7 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिएगा, 12 लाख। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पहले कितना था, तो आप बता दीजिए 7 लाख, अब कितना हो गया, 12 लाख। तो 12 लाख के इनकम तक कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। पहले क्या था, मतलब अभी तक यही चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है। ये जैसे ही इसको एक्ट में शामिल कर लिया जाएगा तो ये अब आ जाएगा, लेकिन अभी तक यही चल रहा है कि 0 से 3 लाख तक नील है, 0 से 3 लाख नील है। मतलब जिसका इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा वो,
वो इसका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो याद रखिएगा वो 0 से 3 लाख, मतलब समझ पा रहे बात है ना, जिसका इनकम, जिसका आय वो टैक्स के दायरे में उसका कर के दायरे में आएगा, तो उसको कितना लगेगा, 0 से 3 लाख, एक भी रुपया नहीं लगेगा। इसको बढ़ाकर इस वर्ष कर दिया गया 0 से 4 लाख, मतलब 4 लाख तक अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर आप बोले कि 12 लाख तक नहीं देना पड़ेगा, फिर बोले 4 लाख तक, क्या माजरा? बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि 12 लाख तक अगर आपका इनकम है, सैलरीड पर्सन को मैं छोड़ दे रहा हूं, अगर 12 लाख तक इनकम है तो फिर आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख इससे कम है, 10 लाख है, 11 लाख है, 9 लाख है ना, 5 लाख है, 7 लाख, तो फिर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपका इनकम 12 लाख से ज्यादा होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं 13 लाख है, 14 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, मतलब 12 लाख से ज्यादा का इनकम अगर आपका है तो फिर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और तब जो आप इनकम टैक्स दीजिएगा आपको इस दायरे में आना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी का इनकम 15 लाख है, मान लेते किसी का इनकम कितना है, 15 लाख, तो 15 लाख है, तो उसमें क्या है, इसमें आप ऐसा नहीं कि 15 लाख है तो आप स्लैब देखेंगे 12 से 16 लाख के बीच 15%, इसका मतलब 15 लाख है तो 15 लाख का 15% हमको इनकम टैक्स पे करना, नहीं, ऐसे नहीं करना होता। तो यहां पे स्लैब बताया गया कि अगर आपका इनकम 15 लाख है तो पहला 4 लाख नील, मतलब पहला 4 लाख में आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना, मतलब 15 लाख में पहला 4 लाख में आपको एक भी रुपया पे नहीं करना, तो आपको छूट मिल गया। अब बचा कितना, 4 लाख माइनस कर दिए तो बचा कितना, 11 लाख। समझ पा रहे बात? तो ऐसे करके अब 11 लाख बचा, तो उसमें जो 4 से 8 लाख, जो 11 लाख में जो आपका है ना, 11 लाख में अब आपको क्या करना है, टैक्स पे करना। उसमें भी क्या, जो 4 से 8 लाख के दायरे में आएगा उसमें 5% करना, जो 8 से 12 लाख के दायरे में आएगा उसको 10% करना, जो 12 से 16 लाख के आएगा वो 15% करना, मतलब ऐसे करके आपको क्या करना है, टैक्स पे करना। तो याद रखिएगा जितना भी आपका इनकम होगा, तो 20 लाख इनकम है तो पहला 4 लाख क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, फिर 16 लाख बचेगा, इसमें फिर आप इस दायरे में आइएगा, फिर इस दायरे में, ऐसे करके आपको क्या करना, अलग अलग इनकम पे अलग अलग टैक्स पे अलग अलग परसेंटेज आप पे लगेगा। इससे क्या होगा, ज्यादा एक तरह से एक तरफा या बहुत ज्यादा भार आपके ऊपर नहीं पड़े, इसलिए टैक्स स्लैब बनाया जाता है। क्या होता है, टैक्स। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ना। इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा देखिएगा आपका टैक्स का क्या होता है, वो भी बढ़ते जाएगा। अब आपको क्या याद रखना, ये वाला सिस्टम अब खत्म हो रहा है ना, इस बजट में खत्म कर दिया गया, बोला गया कि आप न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आप काम कीजिएगा। तो याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि न्यू टैक्स रिजिम जो आया है, जो बजट 2025-26 का है, इससे पहले 2025-26 से पहले न्यू टैक्स रिजिम में ही, न्यू टैक्स रिजिम इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम अभी भी चल रहा है, ओल्ड टैक्स रिजिम अभी भी चल रहा है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो न्यू टैक्स रिजिम में 24-25 या फिर 25-26 से पहले क्या था, तो बताइएगा 3 लाख तक नील था, ये समझ पा रहे। और अब क्या हो गया, 4 लाख तक नील है, ये चीज समझ पा रहे। अब तो मेरे ख्याल से वो कंफ्यूजन नहीं है आपको कि सर आप बोल रहे कि 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं है फिर 4 लाख तक छूट है, इसका क्या मतलब, समझ पाए कि 12 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है तो फिर आप इस स्लैब में चलिएगा। 12 लाख से ज्यादा है तब 15 लाख है तब पहला 4 लाख में आपको नहीं लगेगा, फिर बचा हुआ जो अमाउंट है उसमें इतना लगेगा, फिर बचा हुआ अमाउंट है उसमें इतना लगेगा। इस हिसाब से ये क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स को। समझ पा रहे, इस तरह से कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स। क्लियर है? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ, तो ये चीज पूछ सकता है एग्जाम में कि पहले कितना था, 3 लाख। तो इस बार क्या क्या बदलाव किया गया आपको याद रखना। इस बार बदलाव किया गया कि 7 लाख, जो 7 लाख पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 12 लाख कर दिया गया पहले। जो जिसका इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा उसको 3 लाख तक छूट दिया जाता था, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करता था, लेकिन उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 लाख। तो जो चेंज हुआ है वहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। क्लियर है ना? ये जो टैक्स स्लैब देख रहे हैं ये कहां पे लिखा गया है, इनकम टैक्स के किस धारा में, तो धारा का नंबर आप याद रख सकते हैं, सेक्शन नंबर 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट आयकर अधिनियम 1961 का धारा नंबर 87A में स्लैब बताया गया है कि आपका स्लैब इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है, वो स्लैब क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये अभी भी है और इसको अभी लाया गया, इसको समाप्त किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। ओल्ड टैक्स रिजिम अभी भी है,
है ना। इसमें लेकिन लोग पिछले वर्ष ही वित्त मंत्री ने ऐसा बोला कि लगभग 2/3 लोग अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, और भी संख्या में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा। और जैसे जैसे लोग मतलब 100% जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त। तो सरकार का उद्देश्य है कि ओल्ड टैक्स रिजिम को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और न्यू टैक्स रिजिम रहना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है इस बजट में, ये सारा परसेंटेज याद रखना है, और इसको जरूर याद रखिएगा कि पहले 3 लाख तक नील था, ये समझ पा रहे हैं, जो टैक्स के दायरे में जिसका इनकम आ जाएगा वो 3 लाख तक नील था, अब वो 4 लाख कर दिया गया है। क्लियर है यहां पे, तो लोगों का टैक्स क्या होगा, यहां पे बहुत लोगों का टैक्स बचेगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा, और ओल्ड टैक्स रिजिम का भी बस याद रखना कितना कितना यहां पे दिया गया, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इनकम टैक्स इस बार इस बजट में जो बदलाव किया गया। तो और भी क्या क्या इसमें आया है चेंजिंग, और भी क्या क्या बजट से इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको हम लोग करेंगे। साथ ही साथ एक क्विज भी मैं करवाऊंगा, जो कि बजट से रिलेटेड होगा, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, और कुछ टॉपिक भी आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।